हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट ईवीएस पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और साथ में ही हम मैप के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि डायरेक्शन और मैप पे क्वेश्चन हमेशा ईवीएस में बनते ही है। 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखे गए हैं, तो उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्लस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के डायरेक्शंस भी देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिब अकेडमी। सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरीज देख लेंगे कितनी है टोटल। 8 यूनियन टेरिटरीज है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। सो 8 है। ठीक है, पहले दादरा और नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक साथ ही इनको काउंट किया जाता है। तो फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 8 आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको नंबर भी पता होना चाहिए कितनी यूनियन टेरिटरीज है टोटल। अब आ जाते हैं स्टेट्स पे। तो देयर आर 28 स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेट्स और उनके कैपिटल भी पता होना चाहिए। ये आपके टायर्ड के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इंडियन स्टेट और उनके कैपिटल पता होना चाहिए आपको, और सीटेट ईवीएस में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक, और उनके कैपिटल्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं मैप में। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, जिसका कैपिटल है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल है ईटानगर। आसाम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पांजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम ऐजवाल। नागालैंड कोहिमा। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये हमारे 7 सिस्टर्स भी कहलाते हैं, जो ईस्ट में आते हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसा भी याद रखेंगे आप, ये 7 सिस्टर्स है। और उसके बाद आ जाता है हमारा पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये आपको स्टेट और उसके कैपिटल, वैसे भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको इतना स्टेट और उनके कैपिटल्स के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि डायरेक्शंस कितने होते हैं। तो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ उत्तर, ठीक है, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब और वेस्ट पश्चिम। और इनके बीच के जो डायरेक्शन है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, साउथ ईस्ट जो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा, और साउथ वेस्ट जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा। तो ये डायरेक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। जो सब डायरेक्शन है जो बीच में आते हैं दो डायरेक्शंस के, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे ये नॉर्थ में है, यहाँ जम्मू कश्मीर नॉर्थ में आ जाएगा, लद्दाख नॉर्थ में आ जाएगा, राइट। वेस्ट में हमारा गुजरात आ जाएगा, साउथ में केरला आ जाएगा, ईस्ट में आसाम आ जाएगा, जो 7 सिस्टर्स हम बोल रहे थे। और उनके बीच में अगर यहाँ कोई स्टेट्स आते हैं तो वो हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जुलाई 2013 में पूछा गया था। अ पर्सन लिविंग इन गांधीधाम गुजरात wants to visit first भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन हैदराबाद। द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी। ठीक है, तो आप पहले कुछ ट्राई कीजिए। आपको मैप देखा है, आपने सारे स्टेट्स देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि एक पर्सन है जो गुजरात से स्टार्ट कर रहा है अपनी ट्रैवलिंग, और उसने फर्स्ट विजिट किया है भोपाल को, देन वो गया है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो उसकी जर्नी का डायरेक्शन कैसे होगा। तो गुजरात वेस्ट में है, तो वेस्ट से उसकी जर्नी स्टार्ट होंगी,
ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सेंटर में आता है मैप में। पहले आप खुद से एक बार ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ विल सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे है हमारा गुजरात वेस्ट, देख सकते हो आप, वेस्ट में आपको गुजरात दिखाई दे रहा है सर्कल फॉर्म में। ठीक है, ये है वेस्ट में। अब वेस्ट से वो कहाँ गया है, मध्य प्रदेश गया है, यानी गुजरात का जो ईस्ट साइड है वो आ जाता है मध्य प्रदेश में, यानी ईस्ट में उसने ट्रैवल किया है पहले। फिर मध्य प्रदेश से उसने जर्नी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से अगर आप साउथ में जाते हो तो आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। ठीक है, तो कौन सी ये जो है डायरेक्शन अब आप चारों ऑप्शंस में देख सकते हो। पहले वो ईस्ट में गया, फर्स्ट टुवर्ड्स ईस्ट देन टुवर्ड्स साउथ। राइट, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, पहले वो ईस्ट में गया फिर वो साउथ में आया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आ रहा है इसमें, कि पहले वो ईस्ट की तरफ गया फिर वो साउथ की तरफ मुड़ा। बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, क्योंकि वो फर्स्ट जो उसका डायरेक्शन था वो ईस्ट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला। अब यहाँ मैप है, आपको दिख रहा है नीचे वाला जो साउथ का पोर्शन ही लिया है हमने जूम करके। तो ये आपको केरला दिख रहा है यहाँ पे सर्कल फॉर्म में। इसके नेबरिंग स्टेट, इसके बिल्कुल पास में कौन से स्टेट दिख रहा है, तमिलनाडु है। राइट, और तमिलनाडु के बाद ही नेक्स्ट वाला देखेंगे आप, कर्नाटका है। तो ऑप्शन में आपको तमिलनाडु और कर्नाटका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। तो जम्मू कश्मीर, अगर हम जनरल भी मैप को रोज देखते हैं, डेली आप एक नज़र डालते हो, तो जम्मू कश्मीर आपको नॉर्थ में नज़र आता है। ठीक है, एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। तो अब गोवा की भी लोकेशन बताना है हमको बिहार से, और जम्मू कश्मीर की भी। पहले जम्मू कश्मीर की लोकेशन बताएंगे हम और फिर बताएंगे गोवा की। एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, हम सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। 2018 दिसंबर में पूछा गया है। देखिए यही सेम क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और गोवा से बिहार का लोकेशन क्या आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्थ में है। ठीक है, ये नॉर्थ में है, सर्कल आपको दिख रहा है। यहाँ से वो पहले कहाँ गया है, बिहार। ठीक है, तो बिहार के रिस्पेक्ट में हमको डायरेक्शन बताना है जम्मू कश्मीर का। बिहार कहाँ आ जाएगा आपका, ईस्ट में आएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। तो हमको बिहार से लोकेशन बताना है, यानी बिहार के कहाँ आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। और गोवा कहाँ आ रहा है, तो गोवा आपका आ जाता है साउथ में, यहाँ है गोवा। तो गोवा आ जाता है आपका वेस्ट में। वेस्ट में अगर ट्रेवल करेंगे वो, तो आएगा आपका वेस्ट एंड देन साउथ। तो क्या बनेगा हमारा आंसर, अब आप ट्राई करो कि बिहार से जम्मू कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ में है। तो पहले क्या आएगा, नॉर्थ। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि है सी। देन है बिहार से गोवा का, तो पहले वो वेस्ट में गए बिहार के। ठीक है, वेस्ट में गए बिहार के, फिर हम वो आ गए साउथ में। ठीक है, तो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। एक्चुअल में ये जो गोवा है वो साउथ वेस्ट में आएगा। साउथ तो हमारा यहाँ होगा ना नीचे, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन होता है, हमने भी बताया आपको ऊपर डायरेक्शन में, जो बीच में अगर आ जाते हैं कोई स्टेट तो वो साउथ और वेस्ट कहलाएंगे। तो गोवा कहाँ आ रहा है, साउथ और वेस्ट में। ठीक है, तो बिहार से अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो नॉर्थ में गए फर्स्ट। फिर बिहार से अगर हमको गोवा आना है तो पहले वेस्ट में ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वेस्ट से हम आ जाएंगे साउथ वेस्ट में, जो कि है हमारा गोवा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और बहुत कंफ्यूजन
हो जाता है कभी कभी, अगर आपको मैप ध्यान में नहीं रहा तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। फरवरी 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पर्सन लिविंग इन Delhi wants to visit first Bhopal, Madhya Pradesh and then Ranchi. The direction of his journey will be firstwards. तो क्या कह रहा है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति है जो पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, यानी ट्रैवल करना चाहता है। तो पहले कहाँ जाना चाहता है वो, नई दिल्ली से भोपाल जो मध्य प्रदेश में आता है, फिर वो वहाँ से कहाँ जाना चाहता है, रांची जो झारखंड में आता है। तो उसके जर्नी का डायरेक्शन क्या होगा, जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्शन के। फर्स्ट आप ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए खुद से क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ आप आसानी से देख सकते हो कि भोपाल कहाँ है आपका, सर्कल करके आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे। ये सेंटर में है मध्य प्रदेश भोपाल। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो दिल्ली से अगर आपको भोपाल आना है तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा, राइट। साउथ में जाए बाद आपको रांची झारखंड जाना है, झारखंड आपका आ जाएगा ईस्ट में। ऐसी डायरेक्शन है ना हमारे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ऐसे ही हम लेंगे। दिल्ली से अगर आप नीचे आ रहे हो तो आप जा रहे हो साउथ की तरफ, साउथ, अब यहाँ भोपाल में आ गए आप, और भोपाल के अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो आपका आ जाता है झारखंड, ठीक है। पहले आपको बेसिक डायरेक्शन याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब भोपाल का ईस्ट जो है वो है रांची झारखंड। तो कहाँ बन रहा है हमारा आंसर, आप देख सकते हो आसानी से कि पहले उन्हें आना पड़ा साउथ में और फिर उनको जाना पड़ा ईस्ट में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो, आपको साउथ का पोर्शन दिख रहा है मैप में, इंडिया के मैप का। तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन महाराष्ट्र बिल्कुल ऊपर है, तो ऑप्शन महाराष्ट्र वाला कट जाएगा हमारा सी। उड़ीसा भी ऊपर आ रहा है तो उड़ीसा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, राइट। छत्तीसगढ़ भी बहुत दूर है तो छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि है आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो नेबरिंग स्टेट है वो है केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरप्रीत ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई इन अ ट्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ही नॉट likely to cross during his train journey। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिवर्स के बेसिस पे है कि अगर गुरप्रीत ट्रेवल कर रहा है न्यू दिल्ली से, ठीक है, यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, न्यू दिल्ली से अगर वो ट्रैवल कर रहा है कहाँ, चेन्नई के लिए। चेन्नई आपका साउथ में आ जाएगा, तो यहाँ पे आया है चेन्नई। तो कौन सी रिवर उसको नहीं मिलेंगी, कौन सी रिवर को क्रॉस नहीं करेगा, तो यहाँ पे नर्मदा, आपको जो ब्लू लाइंस है वो नर्मदा दिख रही है, गोदावरी भी हो रही है क्रॉस, कृष्णा भी मिल रही है, और लास्ट कावेरी, ये भी याद रखें, ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन कावेरी भी मिल रही है। ये तीनों चारों जो नदी है ये मिल रही है, क्रॉस हो रहा है, बट कौन सी नहीं क्रॉस हो रही है, देखिए गंगा जो ये ऊपर है ना, गंगा जो है, गंगा नदी से कोई कनेक्शन ही नहीं है उनका इस जर्नी में। न्यू दिल्ली टू चेन्नई गंगा नदी नहीं मिल रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर 2 गंगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको कि अगर न्यू दिल्ली से आ रहे हैं आप तो गंगा रिवर आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सितंबर 2016 में पूछा गया था। ये नेबरिंग स्टेट्स पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर जो है बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ में है, इसके नेबरिंग स्टेट हिमाचल प्रदेश है,
है ना, उससे बिल्कुल टच। नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड एंड राजस्थान है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ देख सकते हो आप, क्लियरली दिख रहा है ये कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहले आ रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड आ रहा है। तो ये फर्स्ट हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो बिल्कुल टच हो रहा है वो पंजाब हो रहा है फर्स्ट, फिर आ रहा है आपका उत्तराखंड। तो पहला वाला ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज कोस्ट ऑन अरेबियन सी। तो अभी अरेबियन सी पे पूछा गया है, हो सकता है बाद में आपसे बे ऑफ बंगाल पे पूछे क्वेश्चन। कौन कौन से जो ग्रुप है स्टेट के वो अरेबियन सी के टच में है? केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। थर्ड है कर्नाटका, केरला, गुजरात। फोर्थ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हो, ये है हमारा अरेबियन सी, सर्कल किया हुआ है। इसके कोस्ट एरिया में ने बाउंड्री पे कौन कौन से स्टेट्स का ग्रुप है? कर्नाटका है, केरला भी है ना, और गुजरात। ये जो अरेबियन सी से ही टच हो रहा है गुजरात। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटका, केरला और गुजरात, ऑप्शन 3। ठीक है, तमिलनाडु ठीक है, सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश नहीं है ना, तो ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। फोर्थ में भी आंध्र प्रदेश है, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट में वेस्ट बंगाल में, बंगाल जो है बे ऑफ बंगाल बिल्कुल अपोजिट है अरेबियन सी के, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 ही इसका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्शन से ही रिलेटेड है। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में डाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि देखिए, अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स। ठीक है, डॉक्टर का लोकेशन यानी घर कहाँ है? एक्स की पोजीशन पे है। एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, और वाई क्या बता रहा है? उसके हॉस्पिटल का लोकेशन। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट पाथ नहीं है। सो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 600 मीटर। तो हमको एक लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा डॉक्टर के घर का, और वहाँ से ही सारे मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले डॉक्टर को ए पे जाना पड़ा, जो कि 600 मीटर है ईस्ट में एक्स के। ठीक है, यहाँ पे ही पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि पहले वो 600 मीटर ईस्ट में गया है ए पोजीशन पे, घर से एक्स की पोजीशन से, फिर आया है देन गोज टू बी। आप खुद से एक पेंसिल से बनाइए डायग्राम और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसका सोल्यूशन बताएं। चलिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये है एक्स, जो कि हाउस है डॉक्टर का। यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे ए है, जो कि ईस्ट में। ठीक है, ए का पोजीशन जो है वो ईस्ट में है एक्स के। फिर ए से डॉक्टर गया है बी पॉइंट पे, जो 450 मीटर्स है साउथ में। ठीक है, यहाँ पे साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गए हैं डॉक्टर, 120 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वेस्ट में, यानी बी के वेस्ट में गए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, एंड देन टू सी विच इज 120 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ बी, यानी बी के वेस्ट में सी पोजीशन पे गए हैं 120 मीटर के बाद, ड्यू टू वेस्ट ऑफ बी, एंड फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ सी, यानी सी का नॉर्थ कहाँ है? ऊपर की तरफ है ना। तो यहाँ पे फाइनली वो वाई पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जो कि उनका हॉस्पिटल है।
90 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने तय किया है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि विथ रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल, यानी आपको हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में हॉस्पिटल से बताना है डॉक्टर के घर का डायरेक्शन। ठीक है, तो हॉस्पिटल ये है आपका वाई, घर आपका आ रहा है यहाँ ऊपर नॉर्थ में। ठीक है, तो क्या सही होना चाहिए इसका आंसर, अभी आप बताइए। वाई से एक्स का पोजीशन आपको बताना है। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि ये जो है ऊपर का साइड है जो नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ के भी वेस्ट में है, थोड़ा सा साइड में है, यानी वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन 2। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से अगर समझ के करते हैं तो इजी भी है। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही आ रहा है इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन बना था, यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। पहले डॉक्टर था, अब आप हो, आपकी स्कूल से आपका लोकेशन आपको बताना है और कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है। तो पहले आपको ए पे जाना पड़ेगा जो 30 मीटर है नॉर्थ में, फिर बी पे जाना पड़ेगा जो 40 मीटर वेस्ट है ए के, फिर सी पे जाना पड़ेगा जो कि नॉर्थ में है बी के। तो ऐसे ही आप फाइनली अपनी वाई वाली पोजीशन पे पहुंच जाओगे जो कि आपकी स्कूल है। विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन, तो आपको स्कूल से आपके घर का डायरेक्शन बताना है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली ड्रॉ किया हुआ है। पहले आप एक्स पोजीशन पे हो, आप नॉर्थ में गए हो, ए पर पहुंचे हो, ए पॉइंट पे 30 मीटर का डिस्टेंस जो आपने तय किया है। फिर आप ए से बी गए हो, वेस्ट में गए हो आप ए के 30 मीटर का 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके। फिर बी से आप सी पे गए हो नॉर्थ में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, और फाइनली आप वाई पे पहुंच चुके हो, स्कूल पे आप पहुंच चुके हो। तो आपको क्या बताना है, स्कूल से घर का, यानी आपको स्कूल से घर का डायरेक्शन बताना है। तो ऑब्वियसली आप स्कूल से घर का अगर डायरेक्शन देखते हो तो वो आ रही है आपकी साउथ में, और साउथ से भी थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अगर आप देखें तो एग्जैक्ट साउथ नहीं है, साउथ ईस्ट में आ रही है। ठीक है, तो आपका हाउस कहाँ आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल योर हाउस इज साउथ ईस्ट पोजिशन पे आ रहा है, जो उसका आंसर है ऑप्शन सी। होप आपको सारे क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस अच्छे लगे होंगे। स्टेट्स पे भी हमें देखे कहाँ कहाँ डायरेक्शन कैसा होता है, और सारे प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।